सोने की कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आम आदमी के पहुंच से सोना बहुत दूर होता चला जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं सोना विक्रेता विकास कपूर जी से। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या धंधे का हाल है, बाजार कैसा है, ग्राहक आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे की असली वजह क्या है। विकास जी, क्या लगता है सोना जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, कीमतें आसमान छू रही हैं, कहाँ थमेंगी जाके? तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कीमतें कहाँ जाके थमेगी, क्योंकि कीमतों का जो पूरा कंट्रोल है वो किसी एक वजह या किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं है। ये सारी जो इस टाइम जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं उनके ऊपर बेस्ड है। जिस तरह से अमेरिका जो डिसीजंस ले रहा है एंड वर्ल्ड के और कंट्रीज हैं वो गोल्ड बाय कर रही हैं, तो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो ये रेट कहाँ जाके रुकेगा इसका कोई भी कहना बड़ा बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी कि रेट कहाँ तक जाएगा। क्योंकि अभी देखा जाए पिछले कुछ दिनों से करीब 1,50,000 के करीब सोना पहुंच गया था। जी। अब वो लगातार अब और उसमें इजाफा हो गया है। क्या लगता है ट्रम्प टैरिफ इसकी वजह है या अभी यूरोपियन कंट्री को ट्रम्प ने जो टैरिफ की धमकी दी है उसका भी असर सोने पे पड़ हाँ रहा जी, है? ये सारी जो बातें आप बोल रहे हैं, इन सबका मिला-जुला असर है इस चीज़ के ऊपर, कीमतें लगातार बढ़ने की वजह से। तो ट्रम्प जो टैरिफ वॉर जो चल रही है उनकी तरफ से और यूरोपियन यूनियन जो उसका विरोध कर रहा है, हम्म। ये सारी चीज़ें हैं इन फैक्टर्स के पीछे, गोल्ड के इतने राइज़ करने के पीछे। तो क्या लगता है कि कंट्रीज जो हैं हुँ। अब चूंकि आपाधापी की स्थिति बनी हुई है तो लोग सुरक्षित निवेश को भी एक विकल्प मान के सोना खरीद रहे हैं। जी, बिल्कुल। लोग ये सोने का रेट बढ़ने का कारण यही होता है कि जब पॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं, तो सोना जो है एक सुरक्षित निवेश के अंदर आ जाता है। तो लोग उसकी तरफ अपना पैसा डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं और बाय करते हैं। सिर्फ लोग ही नहीं, जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो बैंक्स हैं बड़ी कंट्रीज़ के, वो लोग भी इस टाइम अपना पूरा पैसा जो है वो सोने की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कॉमन्स के लिए जो आम लोग हैं जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतें हैं, शादी हैं, त्योहार हैं, जी। फेस्टिवल हैं, गिफ्ट्स हैं, तो उनके लिए क्या ये मुफीद समय है इन्वेस्ट करने का या मजबूरी हो जाएगी खरीदना? सर, इस टाइम पे जो कस्टमर है वो वही आ रहा है जिसकी मजबूरी है, जिसके घर में कोई फंक्शन है या परिवार में कोई और ओकेजन है जिसको देना है, मजबूरी बेटी की शादी है या बेटे की शादी है, आने वाली बहू के लिए लेना है, तो वो लोग ही इस टाइम आ रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है जिस तरीके से देना, और साथ-साथ हमारे लिए और क्या चैलेंजिंग हो रहा है कि उनके उस बजट के अंदर उनको अच्छे से अच्छा डिज़ाइन देना, हल्के से हल्का डिज़ाइन देना। तो जो ग्राहक हैं वो क्या साबुत सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ज्वेलरी में खरीदने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कई बार होता है लोग एक मुश्त जैसे बिस्किट वगैरह ले लिया, 24 कैरेट गोल्ड ले लिया, फिर जी। उसके बदले ज्वेलरी वो एक्सचेंज कर लिया। देखिए, जिनके घर में इमीडिएट उस पे कोई फंक्शन है, नियर बाय फंक्शन है, वो लोग तो ज्वेलरी में ही डेफिनिटली जा रहे हैं। और जिनके घर में फंक्शन नहीं है अभी, सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कुछ कॉइन या बार कुछ ऐसे लेने की सोचते हैं। तो कई फॉर्मेट हैं जैसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, हुँ। 14 कैरेट। तो क्या लगता है अभी हाल फिलहाल में इस तरह के ऑप्शंस भी अभी गवर्नमेंट ने ऐसे अप्रूव करे थे कि अब 9 कैरेट के भी जी। आप खरीद सकते हैं। तो ये प्रोविजन अभी चल रहा है? जी, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट तक तो हमने रेडी ज्वेलरी रखी हुई है, लेकिन हुँ, उससे नीचे जो 9 कैरेट का प्रोविज़न भी अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है। हुँ, थैंकफुली उन्होंने करा है इसको। हुँ। लेकिन जो आम जनता है, उसके लिए अभी 9 कैरेट सोने के ऊपर विश्वास करना या उसको लेना, उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल सा हो रहा है, और हम लोग भी अभी स्टॉक तैयार नहीं रख रहे हैं 9 कैरेट में। 9 कैरेट ज्वेलरी अगर कोई कस्टमर कहेगा तो ऑर्डर के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी कस्टमर का किस तरीके से उसके ऊपर विश्वास आना, उसमें थोड़ा-सा समय लग सकता है। तो जो मजबूरी जिनकी है, चाहे वो शादी वगैरह में जिन्हें खरीदना ही है, तो उनके लिए तो है कि वो फिलहाल जो मौजूदा कीमत है सोने की, उसमें वो खरीदेंगे।
लेकिन क्या लगता है जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं उन्हें अभी रुकना चाहिए या खरीदने के लिए उन्हें अभी आगे आना चाहिए ताकि वो आगे प्रॉफिट बना सके? देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनकी मान के चलिए बच्चे अभी छोटे हैं और वो सोचते हैं हाँ, आज से 10 साल बाद हमारे को सोने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 5 या 10 साल बाद तो वो तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा-सा स्केप्टिकल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो उसका इमीडिएट असर जो है वो कमती पे आएगा, लेकिन इन लॉन्ग रन डेफ़िनेटली सोना आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर मैसेज देना चाहें कुछ ग्राहक के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, छोटे निवेशकों के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी जो आज की डेट में कस्टमर है या वो है, अगर वो ये उसके लिए अगर ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाह रहा है, जो लेना चाह रहा है, तो बिल्कुल अगर कैश है उनके पास या बैंक में है, जिस तरीके से भी वो लेना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आकर के ले लें, क्योंकि ये अभी जो कंडीशंस नज़र आ रही हैं, सोने का रेट नीचे आने के चांसेस बहुत, बहुत, बहुत कम हैं। तो जिस तरह से विकास जी बता रहे थे कि सोने की कीमतों में फिलहाल अभी कोई राहत नहीं दिखाई दे रही है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो देख रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए दिक्कत काफ़ी है, जिनके लिए मजबूरी है, शादी है, घर में त्योहार है और उन्हें अगर खरीदना है तो उनके लिए तो और कोई रास्ता बचता नहीं है, उन्हें मौजूदा रकम पे ही सोने की उन्हें खरीदारी करनी पड़ेगी। इस समय हम करोल बाग में एक ज्वेलर्स के यहाँ मौजूद हैं। अश्वनी खन्ना जी हमारे साथ। अश्वनी जी क्या लगता है बाजार कैसा है अभी सोने चांदी को लेकर? बाजार सोने चांदी में देखा जाए तो ग्राहकी तो है, लेकिन प्योर गोल्ड की और प्योर सिल्वर की, ज्वेलरी की ग्राहकी बहुत कम है। जो जिस बंदे को जरूरत होती है 10 तोले की लेके आता है अपना 20 लाख रुपया, उसको 10 तोले तो नहीं मिलेगा, 7 तोले मिलेगा। तो लगातार यही हो रहा है कि ग्राहक की जो परचेजिंग पावर है वो खत्म होती जा रही है, और कीमतें तो आप देख ही रहे हो, सम्मान को छू रही हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे ये बढ़ रही है, विद इन 6 मंथ और साल तक ये मान लो ये सोना जो 2.5 लाख तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, तो कम होने के चांसेस नजर नहीं आ रहे। आज भी मेरे ख्याल में 155 समथिंग है प्योर का रेट। हाँ, और बढ़ गया है। तो कल हम गोल्ड बेच के जाते हैं और सुबह आते हैं तो रेट अलग बड़े होते हैं, तो हमारा तो अपना जो घर भी पूरा नहीं हो रहा, यही हिसाब हो गया। मतलब हाँ, व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तनाव की हाँ, स्थिति है। पूरी तनाव की स्थिति है कि हम खुद परेशान है कि यार किस रेट में बेचें और किस रेट में लें, क्योंकि पता ही नहीं जिस रेट में बेचा है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हाल है। तो जो खरीदार हैं क्या लगता है कि वो जैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग सोने हाँ, का वो खरीदते हैं, लेकिन वही बात है कि वो जैसे होता है ना, एक डर का माहौल है कि पता नहीं क्या होगा। जैसे गोल्ड बढ़ा है, आज साल पहले 70,000 का रेट था और आज हो गया 1,55,000 का। तो ग्राहक का डर का माहौल है, और उनका डर जायज भी है, क्योंकि जैसे लग रहा है, हमारा अपना भी व्यू हुआ कि 2.5 लाख सोना जाना ही जाना है, और ये जल्दी आएगा, 1 साल के अंदर अंदर ही आ जाएगा। 2.5 लाख सोना आएगा और चांदी कम से कम 5 लाख आएगी। तो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनके पास है बैंक हाँ, में पैसा, तो क्या उनके लिए मुफीद समय है ये इन्वेस्ट करने का कि मेरे आगे हिसाब और? से मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक टाइम है। मतलब सोना तो वैसे कभी भी लो, अगर लॉन्ग पीरियड में लेते हो तो वो आपको नुकसान नहीं करके जाएगा, फायदा ही करके जाएगा। मैंने तो अपनी लाइफ में देखा कि मैं जब से काम स्टार्ट किया है, कुछ के कुछ रेट देखे, कभी मैंने घटता नहीं देखा। अगर 10 रुपए घटता है तो 20 रुपए बढ़ता है, एंड सोना बढ़ता है। लॉन्ग पीरियड में कभी भी आप सोना खरीद लो, आपको नुकसान होने का तो मतलब नहीं। तो ग्राहकों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो ग्राहक ऑन द गो कभी छोटे मोटे ज्वेलरी हर समय खरीद लेते थे, तो क्या लगता है उनमें कमी आई है? कमी नहीं आई है, जो नीचे वाला ग्राहक है वो तो खत्म हो गया। जो बिल्कुल जो रिंग टॉप्स वाला था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि ये अगर 10 ग्राम की चेन लेनी है तो 2 लाख रुपए चाहिए। तो बंदे ने किसी को गिफ्ट भी देना हो तो कहेगा लाख रुपए गिफ्ट दे दे किसी को, क्योंकि चैन तो आनी नहीं, 10 ग्राम की चैन भी 2 लाख की आएगी। तो उससे अच्छा वो छोटा ग्राहक तो खत्म हो गया। और जो मीडियम है वो ग्राहक तब आता है जब उसके घर में कोई शादी है, ब्याह है, और वो सोच के आता है कि मैं इतना लूंगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी आधी रह गई। वो जितना गोल्ड सोच के आया था, 10 तोले सोच के आया था, उसको 5 तोले मिलेगा, वही बड़ा मुश्किल है। तो इस हिसाब से कैपेसिटी कम हो गई, मीडियम कम हो गया, नीचे वाला खत्म हो गया, और जो ऊपर वाला ग्राहक है उनको तो चलता ही है। वो तो जो लेते हैं वो लेते ही हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो हमारी दुकान में रौनक लगी रहती थी वो रौनक खत्म हो गई। अब वही है, अच्छा ग्राहक आएगा तो ले जाएगा, सब कुछ ले जाएगा, नहीं आया तो हम सारा दिन खाली बैठे हैं। तो क्या लगता है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, भू राजनीतिक तनाव, हाँ अमेरिका हाँ का जो प्रेशर है बाकी देशों पे, हाँ यूरोपियन हाँ कंट्री उसका में, बहुत फर्क पड़ रहा है। जो ट्रम्प ऊटपटांग जो बयान देता है उसकी वजह से टेंशन तो आती है। और एक्चुअल में क्या कि चाइना और जो इंडिया और बाकी भी जो कंट्रीज है ना, ये अपने आप को गोल्ड खरीद के सॉलिड कर रही है मेरे हिसाब से। और वो चाहते हैं कि किसी तरीके डॉलर थोड़ा कम हो, और भगवान करे ऐसा हो। आने वाले समय में क्या लगता है कुछ थमेगा कीमत नहीं या नहीं, मेरे को नहीं लगता जी। मेरी इंडिविजुअल राय है कि गोल्ड जो 2.5 लाख रुपया 1 साल के अंदर अंदर आएगा ही आएगा। ये जो अभी 1.5 आप कह रहे हो ना, ये 2.5 आएगा। और चांदी भी ये जो 3 साढ़े 3 बोल रहे हैं, ये 5 तक आएगी रिसेंट, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। उसके आगे क्या होगा वो तो भगवान जाने, लेकिन अभी तो मेरे को यही लग रहा है कि ये थमने वाला नहीं लग रहा है। तो आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो आप लोग के लिए फायदा है या नुकसान है? क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो फायदा भी होगा। देखो, फायदा अगर मान लो आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए और आप उस पर रह रहे हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी सेल कितनी है हमें उससे फर्क पड़ता है। गोल्ड बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, हम बैठे बैठे पैसे बन गए, वो अलग बात है। लेकिन जो इनकम है वो नहीं जनरेट हो रही। इन अगर देखा जाए जनरेट हो भी रही है क्योंकि रेट बढ़ गए, लेकिन सेल नहीं हो रही, तो उससे मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इनकम आनी थी वो तो नहीं आ रही। आपका नाम से तो रेट बढ़ गया, गोल्ड इतने का इतना हो गया, लेकिन आपकी सेल बहुत कम हो। जो लोग बुलियन में इन्वेस्ट करते थे, अभी जो ग्राहक आ रहे हैं, क्या वो इन कैश आपसे खरीद रहे हैं या गोल्ड के बदले वो चीजें ले रहे हैं? जो जरूरत वाले हैं वो तो आते ही हैं, थोड़ा बहुत उनकी कैपेसिटी कम हो गई लेकिन ले रहे हैं। लेकिन बुलियन वाले काफी आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और इसी वजह से मेरे को लगता है कि जैसे इंडिया में सोना काफी है और सोना बढ़ेगा ही जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही हैं। जो लेने वाले अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई 10 तोले ले, कोई 2 तोले ले, कोई 10-20 तोले ले, वो ले रहे हैं, लेते हैं। इंडिया में लोगों को ब्लाइंड फेथ है गोल्ड पे, तो वो चाहते हैं कि किसी तरीके से गोल्ड कवर कर लो, क्योंकि रेट तो बहुत बढ़ गया है और भी बढ़ना है। जो कि बाजार की रूमर्स भी यही है कि रेट बढ़ेगा, तो थोड़ी सी टेंशन तो लोगों में है। जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो ले रहा है। तो अब आने वाले समय त्योहारों का है, शादियों का है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट तो डल है। मार्केट अगर सेल पॉइंट से देखोगे तो डल है ड्यू टू रेट। बाकी प्योर गोल्ड की बात करो तो लोग थोड़ा बहुत जितना जिसकी कैपेसिटी वो लेता है, ले रहा है। मैम, जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और आप सोना खरीदने आई हैं, तो क्या लगता है, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में? देखिए, वैसे तो हम यहाँ के रेगुलर बायर्स हैं, लेकिन काफी टाइम से हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा गोल्ड का रेट स्टेबल होगा तो बाइंग करने निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन भर दिन रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो हमने सोचा अब जितनी हमारी सेविंग्स हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय द गोल्ड। इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। आगे मेरी डॉटर की मुझे मैरिज भी करनी है, तो मुझे लग रहा है नाउ इट्स राइट टाइम कि मैं अभी से ही परचेजिंग करके रख लूं, क्योंकि अगर इसी तरीके से रेट बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गोल्ड बाय करना आगे जाके। पहले जो कीमतें कम थी तो ऑन द गो लोग हमेशा कुछ ना कुछ खरीद लेते थे। अब क्या लगता है कुछ उसमें कमी आई है, रेगुलर बायर नहीं है? यस, एक्चुअली क्या है, जिन लोगों के पास परमात्मा का दिया हुआ बहुत है वो लोग, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग तो ले लेंगे गोल्ड। लेकिन हाँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है हमारी जैसी, उन लोगों की बाइंग पावर में जरूर फर्क आया है। क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, हर किसी के लिए इजी नहीं है गोल्ड बाय करना आज की डेट में। मिडिल क्लास फैमिली के लिए नाउ इट्स अ राइट टाइम टू बाय दी गोल्ड, जो मैं रिकमेंड करूंगी। इसलिए मैं भी आज ही आई हूँ बाय करने के लिए, कि मेरे पास जितनी सेविंग्स है मैंने सोचा कि आज बाय कर लेती हूँ इससे पहले कि गोल्ड का रेट और ज्यादा बढ़े। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम टू परचेज द गोल्ड। मैम, क्या लगता है कि जिस तरीके से दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो आपको इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जितना ज्यादा देरी से होगी उतनी जो प्राइस है वो हाइक होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का डर है कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, ये आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाय करना। कीमतों को लेकर की जिस तरह से जो स्थिति अभी बनी हुई है, वो बिल्कुल ही अभी उसमें नरमी नहीं देखी जा सकती। आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा होने की संभावना है।